नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टीजीटी की जो भर्ती है आपकी 7471 पदों पर, इस पर कोर्ट केस किया गया था एक्सपीरियंस को लेकर, प्राइवेट जो स्कूल का एक्सपीरियंस है उसको लेकर, और इसका फाइनल डिसीजन आ चुका है, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपने ये जानकारी देखी होगी, पूरी जानकारी आपको नहीं है, क्या मामला है और कौन सा ये केस है। काफी ग्रुप में आपने ये चीजें देखी होंगी, उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी ये कोर्ट केस अलग है दोस्तों, पहले वाला नहीं है। उसका फाइनल डिसीजन आपका नहीं आया है, लेकिन केस उसी तरह का आपका, और उसी बेंच ने ये सुना है जो उस कोर्ट केस को बेंच आपकी सुनने वाली है। जो 6 तारीख उसकी डली हुई है, जो पहले आपकी हियरिंग आपकी हुई थी 28 को, उस दिन उसकी सुनवाई आपकी नहीं हो पाई थी। तो इसी के बारे में बात करेंगे। ये कोर्ट केस डिसमिस हो चुका है एक्सपीरियंस को लेकर। यहाँ पर उसमें कुछ मैंने अलग पॉइंट देखने को मिला था, और इसमें कुछ एक पॉइंट यहाँ पर अलग नजर आया है। शायद इसीलिए ये केस आपका डिसमिस आपका जल्दी आपका हुआ है। इसमें ज्यादा जज साहब को शायद सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने फैसला सुनाया है। यानी कोर्ट केस जो करने वाले हैं उनके हक में ये आपका नहीं गया इसका फैसला। तो इसमें वही है, वही पेटिशनर ने जो आपका क्लोज 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं। ये चीजें शायद आपको और मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जो प्राइवेटली मैनेज आपके स्कूल हैं, यानी प्राइवेट संस्थान चलाते हैं या गवर्नमेंट से अप्रूव आपके मान्यता प्राप्त हैं, तो उनको एक्सपीरियंस को लेकर बेनिफिट के लिए ये कोर्ट केस किया गया था, जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सही आपका नहीं है। और इसमें चीजें दी हुई हैं, ये मैंने हिंदी में भी किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन का मामला है उसमें इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये भी इन्होंने कंसिडर किया गया है कोर्ट में, और इसके बारे में इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है, आप इसको देख पाएंगे। ये चीजें आपकी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार आपका एक्सपीरियंस है तो आपका माना जाएगा, और मैक्सिमम 4% आपको नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन फोर्थ पॉइंट जो इसमें डाला है, इसको देखते हुए दोस्तों ये मामला उससे अलग लग रहा है मुझे। बाकी इसका ड्राफ्ट मेरे पास नहीं है, किसी के पास है जो यानी इन्होंने दाखिल किया था, तो आप उसको भेज सकते हैं भाई, क्लियर आपका हो जाएगा। फिर इसमें मैंने थोड़ा अलग लगा, इसमें जो इनका सर्टिफिकेट है ये शायद आपका वैलिड आपका नहीं हो सकता, इसलिए भी केस आपका ये डिसमिस आपका यानी डिस्पोज आपका हो सकता है। ये कुछ मैंने फोर्थ पॉइंट में नजर आया है, आप इसको देखोगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डीओ आप बोलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, उनके द्वारा यहाँ पर क्लियर उसमें मेंशन होना चाहिए भाई इतनी उसकी सैलरी थी वहां पर था, और इतना उसने काम किया हुआ है, पूरा उसका एक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, और फिर आपके ये सर्टिफिकेट आपका जारी करते हैं, जो कि आपका होना चाहिए। तो ये पॉइंट इन्होंने डाला हुआ है इसमें, फिर इन्होंने प्राइवेट का यहाँ पर इसमें जिक्र नहीं है इस पॉइंट में। शायद इनका सर्टिफिकेट वैलिड आपका नहीं था, इनकी जो मांग थी आपकी सही नहीं थी, इसलिए केस को यहाँ पर डिसमिस किया जा रहा है। लेकिन ये कोर्ट केस आपका अलग है दोस्तों, ये पहले वाला आपका नहीं है। हिंदी में भी आप इसको देख सकते हो, ये हिंदी में किया हुआ है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है जो उसको अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसको मान्यता प्राप्त स्कूल भी हो सकता है, लेकिन उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन में बेनिफिट आपका नहीं दिया जा रहा। और ये कोर्ट ने पाया भाई, नोटिफिकेशन देखा है इन्होंने किस प्रकार आपको नंबर मिल सकते हैं, उसको देखते हुए जो इन्होंने रिट याचिका दाखिल की है आपकी पेटिशनर ने, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आपके सही नहीं पाए गए हैं, और केस को यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए रिट याचिका पूरी तरह से गलत पाई गई है, और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। सभी लंबित आवेदन का निपटारा किया जाता है जो भी इस केस से संबंधित आपके थे। ये फोर्थ पॉइंट आप इसको पढ़ोगे, ऊपर से यह स्पष्ट है कि शिक्षण अनुभव प्राप्त करने का एकमात्र पहलू यह है कि अनुभव प्राप्त पत्र को संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी या जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं जो आपके, उसके द्वारा आपका दिया जाना चाहिए। हमें ऐसे प्रावधान में कोई अनियमितता नहीं मिली, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र जो आपका सर्टिफिकेट है वास्तविक है, इसलिए यह किसी भी तरह से उन शिक्षकों पर रोक नहीं लगाता जो निजी तौर पर प्रतिबंधित सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो अपने संबंधित स्कूलों से अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, और इसे संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से यानी हस्ताक्षरित आपका होना चाहिए। तो ये फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, इसको देखते हुए थोड़ा मुझे ये उस केस से अलग लगा, और इसका सर्टिफिकेट में शायद आपका इशू हो सकता है, जो कि इनकी डिमांड थी। उस केस में कुछ आपके अलग पॉइंट हैं, जो भी मेरे पास मुझे जितना समझ में आया है, इसलिए इस केस को पहले यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है। इसमें कोई भी नेक्स्ट डेट आपकी नहीं दी गई,
जो पहली डेट थी उसी में इसको डिसमिस करने का काम यहाँ पर किया गया है। अब जो डला हुआ है जो कोर्ट केस आपका अलग एक आपका, ये 6 मार्च है इसकी, और ये इसमें रिप्लाई यहाँ पर मांगा था, इसमें सुनवाई भी आपकी हुई थी, रिप्लाई इन्होंने फाइल किया हुआ है, लेकिन उस पर आर्गूमेंट अभी आपकी नहीं हुई है, जो कि 6 तारीख को होने वाली है। बाकी वही बेंच आपकी ये भी जो ये सुनवाई करने वाले हैं, और ये आपका जो सुनवाई होगी ये 28 फरवरी को लास्ट थी, उस दिन आपकी नहीं हो पाई थी, 6 मार्च को रखी गई है। बाकी उस कोर्ट केस की है जो डिसमिस आपका किया गया है, इसका कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं है भाई, मामला क्या है, मुझे इसका थोड़ा मामला इसमें अलग लगा दोस्तों शायद उससे, इसलिए इस केस को पहले डिसमिस किया गया है, नहीं तो वो भी आपका पहले ही आपका हो जाता। उसमें फाइनल आर्गुमेंट आपकी 6 तारीख को हो सकती है और डिसीजन वहां पर देखने को मिल सकता है। उसी में इन्होंने ये बोला हुआ है भाई, जब तक आपका फैसला नहीं आता कोर्ट का, हम रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, जो कि जयपाल शर्मा वाला कोर्ट केस है। जो डिसमिस हुआ है ये आपका 14 तारीख को ही फाइल हुआ था, और ये फैसला आपका यानी 16 तारीख को इन्होंने ये सुना दिया। ये अलग है दोस्तों उससे। और अभी जो आपका मेन केस है, अगर उस तरह का होता तो शायद दोस्तों ये फैसला आपका नहीं आता, ये उसको अटैच कर सकते थे उसके साथ, भाई 6 तारीख को इसको भी कंसिडर करेंगे, इसलिए आप थोड़ा इसमें समझ सकते हैं। बाकी कई तरह की अफवाह आपको देखने को मिल रही होंगी, ये जयपाल शर्मा वाला कोर्ट केस आपका नहीं है। अगर उस तरह का शायद होता यानी सेम आपका होता तो उसमें ये आपका अटैच हो सकता था, क्योंकि कोर्ट को तो सुनना 6 तारीख को भी आपका, तो उसके साथ इसको सुनते, इसलिए आपका शायद ये आपका कोर्ट केस आपका उससे अलग है कुछ इसमें पॉइंट आपके। और जिस कैंडिडेट ने ये किया है भूपेंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो इसकी यहाँ पर डिमांड कुछ आपके अलग हो सकती है, इसका सर्टिफिकेट आपका शायद सही आपका ना हो, इसलिए इस कोर्ट केस को डिसमिस यहाँ पर किया गया हो। बाकी इसमें कंप्लीट चीजें बताई गई हैं भाई, किस किस प्रकार आपको बेनिफिट मिल सकता है, किस प्रकार आपको यहाँ पर चीजें मिल सकती है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सही नहीं पाए गए हैं, इसलिए केस को यहाँ पर डिसमिस किया जा रहा है। बाकी एक्सपीरियंस वाला कोर्ट केस है वो भी आपका यानी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाने की उम्मीद है, उसमें भी कुछ ज्यादा आपकी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आर्गूमेंट आपकी ज्यादा उसमें नहीं हुई है, नेक्स्ट डेट ही आपकी मिलती जा रही है। इस वीडियो में यही जानकारी है भाई, बाकी डिटेल में क्या इन्होंने लगाया हुआ है उसका इस ऑर्डर में इतना मेंशन आपका नहीं है, केवल प्राइवेट एक्सपीरियंस के बारे में है। फिर इन्होंने ऑर्डर में मेंशन कर दिया भाई ये नोटिफिकेशन में है आपकी चीजें, और इसको देखते हुए आप यहाँ पर सही नहीं पाए जाते हैं और केस को खारिज किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सही जानकारी देने का प्रयास किया जाता है जो भी मेरे पास है जितने भी समझ है। बाकी ये दोनों जो हिंदी में पीडीएफ है और जो आपकी इंग्लिश में, दोनों आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतनी जानकारी है, धन्यवाद।